सभी का स्वागत है एक नए अध्याय के साथ में। कक्षा 7 की बात कर रही जो मौखिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, बीच में स्किप नहीं करना, लगातार वीडियो देखना और अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर बताना, लास्ट में कमेंट जरूर करना। तो गाइस मैं बात करता हूँ एक ऐसे टॉपिक जो मौखिक एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए और एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए अर्धवार्षिक के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। क्या भाई? त्रिभुज एवं उसके गुण। क्या? त्रिभुज एवं उसके गुण। त्रिभुज एवं उसके गुण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं त्रिभुज होता क्या है भाई? त्रिभुज किस प्रकार का होता है, त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज नहीं होती है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो मैं बताता हूं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में भाई? त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या? तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति आकृति होती है, वह त्रिभुज कहलाता है। क्या भाई? वह त्रिभुज कहलाता है। आया समझ? त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद त्रिभुज में होता क्या भाई? कितनी भुजा होती है, कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे बात करता हूं मैं। देखो त्रिभुज इस प्रकार का होता है। क्या? ये हो गया एक त्रिभुज। तो यहां से देखो तीन खंड हुए मिलके, तो ए बी और ये सी, ये मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे भुजा कौन कौन सी? क्या भाई? भुजा। सबसे पहले बात करता मैं भुजाओं के बारे में। तो देखो यहाँ पे भुजा, ये वाली भुजा होगी ए और बी, ए बी, ये भुजा होगी। एक दूसरी होगी बी सी, ये बी सी भुजा होगी। एक होगी ए सी भुजा। क्या? ए सी भुजा। तो इस प्रकार से इसमें तीन तो क्या होगी? भुजा होगी। उसके बाद कोण के बारे में बात करते हुए, कोण। तो कोण कितने होते हैं? कोण भी इसमें तीन ही कोण होते हैं। क्या भाई? तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो यहां से देखो कोण पहले मैं ये लेता हूं, ये वाले कोण के बारे में बात करता हूं। तो कोण बी ए सी। उसके बाद दूसरा कोण आएगा कोण ए बी सी। तीसरा कोण बी सी ए। ये जो कोण होता है वो क्या भाई? बीच में लगा होता है। तो एक, दो और तीन आया। इस प्रकार से मैंने तीन कोण। उसके बाद करते इसको शीर्ष। क्या भाई? शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष भी तीन होते हैं। अब शीर्ष कौन से होते हैं इसमें? देखो एक, दो, तीन। तो यहाँ पे शीर्ष क्या हो जाएगा? ए बी सी, तीनों शीर्ष हो जाते हैं। तो इसको नाम देंगे अपन ए बी और सी। ये तीन क्या हो गए? इसके शीर्ष हो गए। आया समझ में? अपन अब कर सकते हो कि त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। भुजा, कोण और शीर्ष तीन तीन होते हैं। तीन भुजा और तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, उसे कहते हैं अपन। अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पे मैं बात करता हूं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार।
तो त्रिभुज के प्रकार होंगे भाई क्या, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर त्रिभुज। तो पहला लेता हूं मैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने हुई, 3 प्रकार। करो आवाज कम कर लेना। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार। अब वो 3 कौन कौन से प्रकार है उनके बारे में मैं बात करता हूं। तो भुजाओं के आधार पर जो 3 प्रकार होता है, तो पहला कौन सा हो गया इसमें, समबाहु त्रिभुज। क्या भाई, समबाहु त्रिभुज। इसको चला ले। त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। कितने प्रकार होते भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो मैंने पहले बात करी भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। अब 3 कौन कौन से प्रकार है वो देखिए। पहला समबाहुभुज, दूसरा सम दो बाहु त्रिभुज, समदो बाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। ये हो गया भाई तीनों प्रकार। अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर कोण के आधार पर। क्या भाई, कोणों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ये भी 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 कौन कौन से प्रकार है वो देखते हुए, उसमें पहला आएगा समकोण, समकोण। दूसरा आएगा अधिक कोण, तीसरा आएगा इसमें नून कोण। क्या भाई, नून कोण। तो इस प्रकार से भाई त्रिभुज के प्रकार हो गए भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के। और जो तीनों ही है, मैंने जो गई वाली वीडियो उसमें इनको तीनों को चर्चा करी। तो अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में और विषम त्रिभुज के बारे में बात करता हूँ। जी आपने लिख ही लिया होगा, एक बार और लिख लो भाई, देख लो सही तरीका नहीं लिखा हो तो।